हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स और कुछ ऐसे कॉलेज के बारे में जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो आपकी पूरी बीटेक की 4 साल की डिग्री को 15 से 20 हज़ार रुपये में करा देगा, ठीक है। और एक ऐसे कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो आपको पढ़ने के पैसे भी देता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल एंड तक देखिए। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है, ठीक है। तो चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। उसके बाद हम कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताएंगे जिनकी काउंसलिंग अलग से होती है, लेकिन वो बहुत ही टॉप के कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो देखते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस एग्ज़ाम के बारे में जिसका नाम है बिटसेट। बिटसेट से आपको इंडिया के टॉप IITs के कंपेयर वाला एक कैंपस मिलता है जिसका नाम है बिट्स पिलानी। बस इतनी बात है, ये थोड़ा महंगा कैंपस होता है। यहाँ पर आपकी बीटेक डिग्री में लगभग 20 से 25 लाख और 22 लाख कुछ इस तरह के पैसे आपको खर्च हो सकते हैं। तो अगर आप इतना खर्चा उठा पाते हैं तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, ठीक है। और ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसका जो कंपेयर है वो टॉप के IITs के साथ किया जाता है, जैसे कि IIT दिल्ली है, IIT मद्रास है, IIT बॉम्बे, ठीक है। तो इस तरह की IITs के साथ इसका जो कंपेयर किया जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो है यहाँ का प्लेसमेंट, ठीक है। इसका जो प्लेसमेंट है वो अगर आपको ये कॉलेज मिल जाता है, बिट्स पिलानी का जो ये कैंपस है, अगर आपको ये मिल जाता है तो आपका जो प्लेसमेंट है वो आपका 100% फिक्स होता है, ठीक है। लेकिन ये एग्ज़ाम जो होता है ये जेई के कंपेयर में होता है, थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं। और इसमें जो मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है वो थोड़ा हार्ड आता है, बट हाँ जेई मेंस के कंपेयर का ही होता है। और ये 2 सेशन में कराया जाता है जो कि मई के बाद में होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपको कॉमेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपको जो कॉलेजेस मिलते हैं वो कर्नाटका के अंदर होते हैं। ये कर्नाटका वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। अगर आप बाहर के भी हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट कॉलेज है वो है RBC कॉलेज। इसकी फ़ीस ऐसी 6 से 7 लाख होती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। यहाँ की प्लेसमेंट आपको एकदम बहुत ज़बरदस्त मिलने वाले हैं। आप अगर यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपका जो प्लेसमेंट होता है वो 20 लाख के आसपास, 20 लाख LPA, ठीक है। 20 लाख LPA तक आपका आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर आप ये एग्ज़ाम जो होता है वो जेई मेन से इजी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि तो ये एग्ज़ाम मैंने दे रखा है, ठीक है। और ये क्वालिफाई भी हुआ था मैं, बट मैं दूर होने की वजह से नहीं जा पाया, ठीक है। और इसके बाद अब हम अगले एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं जो है BIT-EEE, ठीक है। BIT का जो एग्ज़ाम्स है इससे जो इंस्टीट्यूशन मिलता है उसका नाम है बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो कि बीटेक और इसके जो कैंपस हैं वो चेन्नई, भोपाल, आंध्र प्रदेश में 3 कैंपस हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप जा सकते हैं। 1 दिसंबर से इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है। मैं अभी की बात कर रहा हूँ 2022 की, ठीक है। और ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है। अगर आप BIT में जाएंगे तो आपकी लग्जूरियस लाइफ होगी। वहाँ की कॉलेज लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। वहाँ आपको नए नए रिसर्च में आपको जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी टॉप का है, ठीक है। इसका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो लगभग ऐसी 11 से 12 लाख का है, ठीक है। और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज तो करोड़ में जाते हैं, ठीक है। तो ये BIT की जो बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये एक प्राइवेट है तो इसकी फ़ीस भी थोड़ी हाई होगी। जैसे कि इसकी जो फ़ीस है वो 20 से 25 लाख या 20 से 22 लाख के बीच में आपको 4 साल की फ़ीस पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आप इसका खर्चा उठा सकते हैं तो आप ज़रूर ये एग्ज़ाम दीजिए। और ये एग्ज़ाम हाँ जेई से काफ़ी इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी एग्ज़ाम होता है। बस आपको इसकी फ़ीस का थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप पे कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। और अब हम अगले एग्ज़ाम के बारे में जो बात करने वाले हैं वो है MET एग्ज़ाम, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होता है वो मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो MAHE भी बोलते हैं हम इसको। ये जो एग्ज़ामिनेशन होता है ये मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए होता है। मणिपाल के आपको बहुत सारे कैंपस मिल जाएंगे इंडिया में, जैसे मणिपाल में जो मेन कैंपस है, दूसरा मैंगलोर में है, तीसरा बेंगलोर में है और जयपुर में भी है और काफ़ी जगह इसके कैंपस है, बट मेन कैंपस इसका यही मणिपाल वाला है, ठीक है। और अगर आप इंडिया से बाहर इसके कैंपस देखेंगे तो ये दुबई, मलेशिया 2 जगह पे इसके कैंपस हैं।
और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है और इसका प्लेसमेंट भी बेल्लोर की तरह ही है, और हम बोलेंगे बेल्लोर से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो भी जेई के आसपास ही होता है। जेई मेन से एग्ज़ाम कोई भी हार्ड नहीं होता है, बस एक एग्ज़ाम हार्ड होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। हम MET की हमने बात कर ली, और ये जो कॉलेज है ये काफ़ी ज़बरदस्त है। अब अगले एग्ज़ाम की हम बात करने वाले हैं जो है MST CET। ये जो एग्ज़ाम है ना, ये एग्ज़ाम आपको शायद महाराष्ट्र के बच्चों के लिए होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये एग्ज़ाम आपको महाराष्ट्र के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र वाले बच्चों की कट ऑफ कम जाती है। अगर आप आउटसाइड के हैं तो आपको और भी थोड़े घाटे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो एग्ज़ाम है वो है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसको KIT बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा भोपाल में है, ठीक, सॉरी भुवनेश्वर में है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका भी एग्ज़ाम जो होता है ना वो जेई मेंस से लो लेवल का ही होता है, ठीक है। जेई मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम्स आप देंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि ये किस तरह की फील्ड में आपको बीटेक कराएगा, ठीक है। ये और इसके जो प्लेसमेंट है वो भी एक डिसेंट से प्लेसमेंट है। ये अगला जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ामिनेशन है। इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, जिसका नाम है SRM JEE, ठीक है। और इसका जो मेन कैंपस है वो KTR में है, ठीक है। और बादापल्ली में, रामापुरम में, तिरुचिपल्ली है, मतलब ये चेन्नई के आसपास ये कैंपस हैं। और इसके आपको दिल्ली NCR में भी कैंपस मिल जाएंगे, ठीक है। और गाज़ियाबाद में भी इसके कैंपस हैं, और आपको इसके कैंपस सोनीपत, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी मैंने यहाँ पर लिख रखी है 1200 रुपये के आसपास होती है। ये 2022 का डाटा है, अब पता नहीं कितनी हो, ठीक है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है सेम आप 12th में आपकी जितनी परसेंटाइल आपको जेई में चाहिए होती है बस वही सेम होता है, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है चेन्नई वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मतलब जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, जो उस साउथ में रहने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। और अगर आप इसी स्टेट के हैं, ठीक है, तो आपको इसमें कट ऑफ जो होगी वो आपकी जो इनसाइड स्टेट बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी जो कट ऑफ होती है वो कम जाती है, ठीक है। आपको ये कॉलेज बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और ये जो कॉलेज है ना, ये टॉप के कॉलेजेस में से आते हैं, ठीक है। इनका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा डिसेंट है, ठीक है। ये टेंटेटिव डेट्स हैं और आपको हो सकता है ये चेंज भी हो जाए। ये 2023 का जो एडमिशन के लिए जो प्रोसेस है वो ये डेट है, टेंटेटिव हैं, आप आगे पीछे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम है। इसका जो प्लेसमेंट, इसके कॉलेज का प्लेसमेंट भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। आपको ये ज़रूर देना चाहिए। अगले एग्ज़ाम की जो हम बात करने वाले हैं वो यूपी के बच्चों के लिए है, ठीक है। वो हमारी यूपी के बच्चों के लिए है। इसमें कुछ इसका जो बहुत ही इजी एग्ज़ाम होता है, ठीक है। UPSE, कुछ लोग इसको यूपी टेट बोलते हैं, इसको कुछ लोग इसको UPCET बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। इसके नाम हर साल चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टॉप का कॉलेज है वो है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है ये, HBTU कानपुर का, ठीक है। ये जो कॉलेज है ना, ये बहुत ही पुराना कॉलेज है और बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। इसका कंपेयर हम टॉप की जो NIT है, जैसे NIT सूरतकल है, NIT वारंगल है, वहाँ की NIT से इसका हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्लेसमेंट है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है। आपको इस कॉलेज में एडमिशन अगर मिल जाता है तो आपकी लाइफ सेट है एकदम, ठीक है। इसमें बहुत ही डिसेंट प्लेसमेंट है, बहुत सब, और फीस भी इसकी ईजी है, मतलब कम ही होगी, क्योंकि ये यूपी का कॉलेज है। यूपी कॉलेज की फ़ीस जो होती है वो ऐसी 7 से 8 लाख की होती है, 4 साल की फ़ीस, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख जा सकती है, ठीक है। बट वो आपके बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी क्या है और क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वो सब आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। इस चैनल पे ज़बरदस्त वीडियो आने वाली हैं इससे रिलेटेड, और आपके बहुत ही टॉप कॉलेज, आप अच्छी कंपनी कम रैंक पे कौन से अच्छे से अच्छे कॉलेज आपको मिल सकते हैं, कौन से कॉलेज आपको CSE के लिए अच्छे हैं, कौन से कॉलेज मैकेनिकल के अच्छे हैं, बहुत सी अभी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे, ठीक है। अगला जो एग्ज़ाम है जो वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए है, ठीक है। इसमें जो ये जो एग्ज़ाम है ना, इसमें मिलने वाला एक कॉलेज ऐसा कॉलेज है जो आपका पूरा बीटेक 15 से 20 हज़ार के बीच में करा देगा, ठीक है। उसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये जो कॉलेज है ना, एकदम ज़बरदस्त कॉलेज है। अगर आपको ये मिल जाता है तो आपकी लाइफ तो झिंगा लाला, ठीक है। इसका जो प्लेसमेंट है वो 21 से 22 लाख LPA इसका चला जाता है नॉर्मली, ठीक है। और आप ऊपर भी उठा सकते हैं
ये सब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। ऑलराइट, ठीक है। ये जो कॉलेज है, मैं तो बोलता हूँ आपको इस कॉलेज में अगर आपका आ रहा है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसका बेस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आपको कितना आपने खर्च किया है आपको बाद में वो मिलता है। ये इस कॉलेज में एकदम बेस्ट है, ठीक है। आपको ये बहुत ही लेना चाहिए इसमें एडमिशन, ठीक है। और इसमें एक बात और है, लिटिल हाई कट ऑफ फॉर आउटसाइड स्टेट। मतलब हाँ, इसमें ये है कि बाहर के बच्चों के लिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा सकती है, लेकिन आप वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़ाम है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा लिखा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉलेजेस जिनका आपको एक अलग से काउंसलिंग करनी पड़ती है, और जो एक बहुत ही डिसेंट से कॉलेज हैं, बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला हम बात करते हैं थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में। इसके बारे में सबने सुना होगा, ठीक है। ये पटियाला में ये थापर यूनिवर्सिटी और पैक जो है चंडीगढ़ वाला, ठीक है, तो इनका कंपेयर किया जाता है, लेकिन जो पैक है वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी फ़ीस जो है वो थोड़ी कम है, उस वजह से ये आगे निकल जाता है, ठीक है। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में है इसमें, और ये भी एक प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। इसकी एक अलग से काउंसलिंग होती है, आपको उसके बेसिस में इसमें एडमिशन मिलता है। अगला जो कॉलेज है वो है LNMIT जयपुर का, ठीक है। ये जो है ना, इसका कोडिंग कल्चर जो है ना वो एकदम ज़बरदस्त है। अगर आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको इसकी काउंसलिंग में ज़रूर बैठना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है जयपुर का। और ये जो कॉलेज मैं आपको अब बताने वाला हूँ, जो आगे के कॉलेज, इनका कंपेयर भी टॉप की NIT से आप कर सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनका कंपेयर हम टॉप की IIT से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ज़बरदस्त कॉलेज है। इसके बाद हम JP नोएडा के बारे में बात करते हैं। ये IT हब नोएडा में है, और दिल्ली का IT हब नोएडा में ही है, तो ये आपको इसका लोकेशन का बहुत फ़ायदा मिल जाता है। JP नोएडा, इसकी भी काउंसलिंग आपकी अलग से होती है, ठीक है। और ये JEE मेन के बेसिस पे भी एडमिशन लेता है, ठीक है। और अगला जो आपका कॉलेज है वो है ISI कोलकाता। ये जो कॉलेज है ना, ये आपको बीटेक करने के पैसे देता है, ठीक है, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। इसमें जो मैथमेटिक्स आती है वो JEE एडवांस लेवल की आती है, ठीक है। और इसमें स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब मैथमेटिक्स का ही पेपर होता है वो पूरा, ठीक है। पैसा देता है पढ़ाई करने का, ठीक है। तो ये आपको पैसे देगा पढ़ाई करने के। बहुत ही ज़बरदस्त कॉलेज है। और अब हम बात करते हैं IP यूनिवर्सिटी। ये IT कॉलेजेस हैं, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इनकी फीस आपकी कम हो जाएगी, कम होती है, जैसे कि 7 से 8 लाख। IIT हैदराबाद, इसके बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। इसका एक एग्ज़ाम होता है UGEE एग्ज़ाम, ठीक है। इसके बारे में बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एग्ज़ाम होता है, और इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है छोटा सा। उस इंटरव्यू में आपको पास करना होता है। एक्चुअल इंटरव्यू ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस आपको ये कि वो क्लियर कराते हैं कि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, बस वो उस टाइप का इंटरव्यू होता है वहाँ। बस हाँ, थोड़ा सा इंटरव्यू की तरह ही होता है, बट हाँ इतना हार्ड नहीं होता जितना हम बाकी इंटरव्यू के बारे में सोचते हैं। तो इसका ये जो एग्ज़ाम है ना, और ये आपको अलग से देना पड़ता है। ये JEE के बेसिस पे ये एडमिशन नहीं लेता है IIIT, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस तरह के हमने आपको बहुत सारे एग्ज़ाम, बहुत सारे कॉलेज ये सब बता दिए। अब आपको अगर इसमें और कोई डॉट है, और कोई आपको और कोई नई चीज़ ऐड करनी है, और आपको बताना है कि अगली वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अपना इस वीडियो के बारे में जो फीडबैक है वो भी कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। मैं क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ, और और आपको इन सभी कॉलेज, सभी एग्ज़ाम की जो लिंक होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाकर रजिस्टर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए।